एक हरि मेधा नाम के ऋषि हैं, उनकी धर्म पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ। एक हाथी जिसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़कर जलाशय में खींच लिया है और वो बुलबिलाकर भगवान को बुला रहा है। एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मनुसिख्यतम्। हरि अवतार भगवान ने उस ग्रह का अंत किया, गजेंद्र को उबारा। कथा सुनने में हाथी और मगरमच्छ की लग रही होगी, पर यह कथा प्रारब्धों की है। मगरमच्छ गंधर्व था, हाथी राजा था। साधु का अपना अपमान करने के कारण जड़ योनि हाथी को प्राप्त हुआ। इंद्रधुम्न नाम का राजा और हूहू नाम का गंधर्व महात्मा का अपमान करने के कारण मगरमच्छ की योनि को प्राप्त हुआ। इसीलिए कभी जिंदगी में ऐसा कर्म मत करो जिसका परिणाम दूरगामी अच्छा ना हो। कर्म कभी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते, समझ रहे ना मेरी बात? कर्म कभी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए होश पूर्वक अपने पुराने किए गए कर्मों को भजन से, ध्यान से, साधना से, सत्संग से काटो और अब होश पूर्वक ऐसे कर्म करो जिनसे आने वाले समय में आपके कर्म से पाप का अंधेरा छटे। ये है गजेंद्र मोक्ष की कथा। ये हमारे मन की कथा है। इस मन रूपी जड़ हाथी को संसार की सरोवर में, वासनाओं की सरोवर में नहाने का बड़ा शौक है ना। वासनाओं की सरोवर में नहाने के लिए उतावला ये बावरा अपना पति होते हुए भी अन्य पुरुषों पर आंखें चलाना, अपनी पत्नी होते हुए भी अन्य स्त्रियों पर आंखें चलाना, ये क्या है? ये पापी मन है। ये पापी मन है जो पाप करवा रहा है। इस मन को समझाओ। इस जैसे हाथी को महावत अंकुश लगाकर थामता है ना, ऐसे ही भजन का अंकुश लगाकर, गुरु कृपा का अंकुश लगाकर इसे थामो, इसे पकड़ो। कहां जा रहा भाई? यहीं रह। किधर जा रहा है? 24 घंटा चौकीदार की तरह अपने मन पर नजर रखो। कहां जा रहा भाई? किधर चला? कभी आंख के साथ चला, कभी कान के साथ चला, कभी जीभ के साथ चला। किधर चला भाई? यहीं रह, भजन कर। यहीं रह, भजन कर। एक ही गति तेरी, भजन कर। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाकर श्री सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुनाई, जिसमें देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को रई बनाकर तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर दधी की तरह मथने लगे, अमृत की चाह लेकर। अमृत नहीं प्रकट हुआ, ये मथानी धसने लगी। तब कछुए का रूप लेकर, कुर्म रूप लेकर भगवान ने पर्वत को साधा। इसीलिए आज भी शुभ काम करते समय भगवती लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम अपने घर में तांबे का, पीतल का या क्रिस्टल का एक कछुआ ला करके रखते हैं। पहले समय थोड़ा अच्छा था तो असली कछुए भी पालने के लिए मिल जाते थे। अभी समय थोड़ा विपरीत है, धीरे धीरे जनजाति समाप्त तो हो रही है, इसीलिए अब क्रिस्टल के या तांबे और पीतल के कछुए से काम चलाना पड़ेगा। कछुए को भगवती लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक माना जाता है।
मंथन हुआ, मंथन में से अमृत नहीं प्रथम विष निकला। इस विष को कौन पिएगा? महादेव। देव देव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनो शरणापन्ना त्रैलोक्यदहनो विषा जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालि डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमं मलिम्बनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धन् धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। महादेव हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। देवताओं ने महादेव को भजा पर स्वार्थ से कहा कि हमारे लिए जहर पी लें। ये महादेव ने विष पिया और जानते हो उस विष से महादेव का शरीर जलने लगा। तब उन्होंने माँ शब्द कहकर बुलाया। माँ, जैसे ही माँ शब्द कहकर बुलाया तो भगवती पार्वती जी माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और माँ तारा ने महादेव को एक शिशु की तरह अपना दुग्ध पिलाया और उनके शरीर का ताप नष्ट किया। जब से भगवती तारा महादेव की माँ के रूप में पूजी जाती है। बोलिए तारा मैया की जय हो। बंगाल में तारा शक्तिपीठ है माता का, वहां बहुत सुंदर पूजन भी होता है। इस प्रकार समुद्र से फिर तो अप्सराएं निकली, फिर कल्प वृक्ष और फिर उच्चेश्रवा नाम का सफेद रंग का घोड़ा, ऐरावत हाथी और फिर कामधेनु गाय भी प्रकट हुई। एक एक वस्तु ऐसी है जो सृष्टि को उत्थान देने वाली है। सुंदरता, वाद्य यंत्रों में शंख, आत्मा की शक्ति में चक्र सुदर्शन इस समुद्र मंथन से निकला। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको और हमको बचाना है, क्योंकि हम हिंदू हैं। हमें गीता को बचाना है, हमें गंगा को बचाना है, हमें गायत्री को बचाना है, हमें गौ को बचाना है और हमें गौरी को बचाना है। हमारी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। हमारी गौएं होटलों में बीफ के रूप में परोसी जा रही हैं। हमारी गायत्री, हमारे शास्त्रों में आग लगाई गई है। हमारी गीता का अपमान किया गया है। हमारी गीता को अपमानित किया गया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, गीता में आग लगाई जाएगी, ऐसे नारे भारत में लगे हैं। इसलिए अब हमें बचाना होगा गीता को, गंगा को, गौरी को, गायत्री को और गौ को।